हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल द लर्निंग अरेना। सो हम कर रहे हैं हमारी ईडीएम सीरीज़। हमने हमारे 120 ईडीएम्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आज हम करेंगे नेक्स्ट 20 मतलब 121 टू 140 तक। ठीक है। सो आज का हमारा फर्स्ट ईडीएम है फीदर वंस ऑन नेस्ट। मतलब इसका मतलब होता है बेईमानी से धनी होना या फिर अपने मतलब के लिए कुछ करना। ठीक है, अपने पर्सनल इशू के लिए। ही ज्वाइन द कंपनी जस्ट टू फीदर हिज ओन नेस्ट। उसने कंपनी ज्वाइन की है सिर्फ अपने मतलब के लिए, मतलब अपना मतलब निकालने के लिए या फिर बेईमानी से पैसा कमाने के लिए उसने कंपनी ज्वाइन की। नेक्स्ट ईडियम है हमारे पास गेट ए टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। इसका ये मतलब ये होता है कि अब हम जब जो दूसरों के साथ करते हैं वही चीज़ जब हमारे साथ होती है तो वो वाली चीज़ है। ठीक है। द बुली गोट ए टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन टूडे। आज जो गुंडा था, जो गुंडागर्दी जो करता था आदमी, उसको उसकी भाषा में सिखाया गया। मतलब जैसे को तैसा, वैसा ही व्यवहार उसके साथ किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हैव अदर फिश टू फ्राई। मतलब कोई अन्य महत्वपूर्ण जरूरी काम होना। ठीक है, जो हम काम कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ होना। सॉरी आई कांट हेल्प, आई हैव अदर फिश टू फ्राई। कि माफ़ करना, मैं सहायता नहीं कर सकता, मेरे पास इससे भी ज़्यादा ज़रूरी कोई अन्य काम है। नेक्स्ट है हमारे पास हरकुलियन टास्क। हरकुलियन टास्क का मतलब होता है बहुत मुश्किल काम, बहुत कठिन कार्य। क्लियरिंग द बैकलॉग इज ए हरकुलियन टास्क। कि बैकलॉग को क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास किक द बैकेट। किक द बैकेट का मतलब होता है मर जाना। ठीक है। ही किक द बैकेट एट एन अर्ली एज। कि वह बहुत जल्दी कम उम्र में ही मर गया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। मतलब एक पंथ दो काज वाली जो कहानी होती है वही वाली चीज़ है। एक तीर से दो निशाने, साधारण। ठीक है। आई विल गो टू मार्केट एंड मीट माई फ्रेंड। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। कि मैं मार्केट भी जाके आऊँगा और अपने दोस्त से भी मिल लूँगा। मतलब एक तीर से दो निशाने साधने वाली बात हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास निप इन द बड। निप इन द बड का मतलब होता है शुरू में ही ख़त्म कर देना। ठीक है। बड क्या होता है? क्ले। निप होता है काटना, मतलब क्ले को ही ख़त्म कर देना। फ्लावर बनता है तो सबसे पहले क्या होता है? बड होती है, उसको ही ख़त्म करना। मतलब इनिशियल पोजीशन में ही, इनिशियली ही किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। वी शुड निप द प्रॉब्लम इन द बड। के हमें जो समस्या है उसको शुरुआत में ही ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास सेलिंग लाइक हॉट केक्स। सेलिंग लाइक हॉट केक्स का मतलब होता है बहुत अच्छी बिक्री होना या हाथों हाथ किसी चीज़ का बिक जाना। आईफोन 16 इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स। कि आईफोन 16 जो है उसकी बहुत अच्छी बिक्री हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। मतलब नकली आंसू बहाना, दिखावे के आंसू बहाना। ठीक है। मगरमच्छ के आंसू जैसे बोलते हैं हम। डोंट ट्रस्ट हिम, ही इज शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स। कि उसको, उसका भरोसा मत करो, वह सिर्फ नकली आंसू बहा रहा है। ठीक है। सहानुभूति के लिए नकली ढोंग कर रहा है। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास टेक द बुल बाई द हॉर्न्स। टेक द बुल बाई द हॉर्न्स का मतलब होता है साहसपूर्वक मुसीबतों का सामना करना। ठीक है। डोंट गेट पैनिक, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। की घबराओ मत, मुसीबतों का साहसपूर्वक सामना करो। ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास द लास्ट स्ट्रो। द लास्ट स्ट्रो होता है बर्दाश्त का आखिरी हद। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बार बार घटित हो रही है और आखिरी पॉइंट पे, मतलब जिसको बर्दाश्त कर पाना मुश्किल होता है। ठीक है। ही वॉज रूड अगेन, दैट वॉज द लास्ट स्ट्रो फॉर मी। वह दोबारा से रूड हो गया था। ठीक है। तो वो मेरे लिए बर्दाश्त की आखिरी हद थी। ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास टू कॉल ए स्पेड। स्पेड मतलब साफ साफ बोल देना, कोई भी बात मुंह पे कह देना। ठीक है। चुगली नहीं करना। आई डोंट सुगर कोट। कि मैं सुगर कोटिंग नहीं जानता, नहीं करता। आई ऑलवेज कॉल ए स्पेड। स्पेड की मैं बातों को चिकनी चुपड़ी बना के मीठा लगा के पेश नहीं करता। मतलब मैं साफ साफ बोल देता हूँ जो भी बोलना होता है। टू कीप एन आई ऑन को का मतलब होता है नज़र रखना, किसी भी चीज़ पे नज़र रखना। प्लीज़ कीप एन आई ऑन माई बैग। कि मेरे बैग पे नज़र रखना कृपया करके।
नेक्स्ट इडियम में हमारे पास ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, कि कुछ हमारे पास निश्चित रूप से होना कुछ पाने की उम्मीद से अच्छा होता है। मतलब जो प्रेजेंटली हमारे पास है और एक हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारे साथ हो जाएगा, तो जो है प्रेजेंट में वो अच्छा है, जो होने की जो हम आशा करते हैं उससे, ठीक है। टेक दिस जॉब ऑफर, ए बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, कि ये जो ऑफ़र है इसको स्वीकार कर लो, क्योंकि ये तो है ही, निश्चित है हमारे पास कि हाँ भाई जॉब मिल रही है, और आगे मिलेगी, अच्छी मिलेगी नहीं मिलेगी वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। ए बोन ऑफ कंटेंशन, ए बोन ऑफ कंटेंशन क्या होता है हमारे पास? कंटेंशन होता है झगड़े की वजह। मनी इज़ द बोन ऑफ मेन बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन देम, कि पैसा जो है उनके बीच झगड़े का मुख्य कारण है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक ग्रीन होर्न। एक ग्रीन होर्न का मतलब होता है अनुभवहीन, मतलब जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। प्लीज़ मेक हिम अंडरस्टैंड ही इज जस्ट ए ग्रीन होर्न, कृपया करके उसे समझा दो वह भी नौसिखिया है, अनुभवहीन है, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास ए मेयर्स नेस्ट। मेयर्स नेस्ट का होता है झूठी अफवाह, जो ऐसी बिना सच्ची जो बात नहीं होती, वो दैट होल स्टोरी अबाउट ट्रेजर इज जस्ट ए मेयर्स नेस्ट, कि खजाने के बारे में जो भी कहानी थी वो झूठी अफवाह थी, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, की कथनी से करनी ज़्यादा बोलती है। कहते हैं ना कि जो एक्शंस होती हैं वो सिर्फ बातों से ज़्यादा बोलती हैं, ठीक है। स्टॉप प्रोमिसिंग, प्रोमिस वादे करने बंद करो। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, की कहने से करना ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है हर कोई, बिना भेदभाव के, मतलब छोटे बड़े ऊंच नीच सब लोगों को शामिल करना, ठीक है। ही इन्वाइटेड ऑल एंड सन्ड्री टू द पार्टी, की उसने सब लोगों को पार्टी में इन्वाइट किया, ठीक है। एट ए स्नेल स्पेस, बहुत धीरे। स्नेल कैसे चलता है? स्नेल क्या होता है? घोंघा। कैसे चलता है? बहुत धीरे धीरे चलता है ना, तो स्नेल की गति से मतलब बहुत धीरे धीरे। द वर्क ऑफ न्यू हाउस इज प्रोग्रेसिंग एट ए स्नेल स्पेस, कि नए घर का जो काम है वो बहुत ही धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। सो ये थी हमारे आज के 20 इडियम्स। कल हम करेंगे 141 to 160। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।